दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिल्मी खिस्सा में। आज हम लाए हैं आपके लिए एक अनोखा किस्सा, एक कॉमेडियन का, यानी फीमेल कॉमेडियन का। दोस्तों, तो पैसे हमारा आज का फिल्मी किस्सा। पहली महिला कॉमेडियन, बतौर कॉमेडियन खूब नाम कमाया। दोस्तों, बॉलीवुड में कई मेल कॉमेडियन ने तो जगह बनाई, लेकिन फीमेल कॉमेडियन बहुत ही कम रहीं। आज हम आपको बॉलीवुड की पहली महिला कॉमेडियन के बारे में बताएंगे, जो कि टुन टुन के नाम से काफ़ी फेमस थी। 40 से 70 के दशक तक टुन टुन ने बतौर कॉमेडियन खूब नाम कमाया। कमाल के एक्सप्रेशन और ज़बरदस्त डायलॉग डिलीवरी उनकी खासियत थी, जिसके लिए उन्हें फैंस आज भी उन्हें याद करते हैं। चलिए आपको बताते हैं उनसे जुड़े कुछ फैक्ट। दोस्तों, टुनटुन का असली नाम उमा देवी खत्री था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिला के एक छोटे से गांव में 1923 में हुआ था। टुनटुन का बचपन बेहद मुश्किलों में गुजरा। उनके पेरेंट्स और भाई की हत्या ज़मीन विवाद के कारण कर दी गई थी। अपनी मौत से 2 दिन पहले ही टुनटुन ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं नहीं जानती मेरे माँ बाप कैसे दिखते थे, क्योंकि जब मैं 2.5 साल की थी तो वो गुजर चुके थे। मेरा 8-9 साल का भाई था, जिसका नाम हरी था। मुझे याद है, हम अलीपुर में रहते थे। एक दिन मेरे भाई की भी हत्या कर दी गई। तब मैं 4-5 साल की रही होंगी। 60 के दशक की सिंगर और एक्ट्रेस टुनटुन के नाम से हर कोई वाकिफ़ है। टुनटुन उस दशक की पहली फीमेल कॉमेडियन थी, जिनके पर्दे पर आते ही हाल में ठहाके गूंजने लगते थे। टुनटुन का असली नाम उमा देवी खत्री था, लेकिन मोटे होने की वजह से उन्हें लोग टुनटुन के नाम से बुलाते थे। तब से उनका नाम टुनटुन पड़ा। टुनटुन का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके माँ बाप बचपन से ही गुजर गए थे। टुनटुन ने 9 साल बड़ा भाई हरी था, वह भी उनका ख्याल रखता था, लेकिन कुछ समय बाद हरी का भी निधन हो गया। अब टुनटुन के लिए खाने के भी लाले पड़ गए थे। वो रिश्तेदारों के घर में नौकरानी का काम करने लगी। थोड़े बड़े होने पर टुनटुन को पता चला कि उनकी ज़मीन हड़पने के लिए उनके माता पिता और भाई का कत्ल करवा दिया गया था। टुनटुन को बचपन से ही गाने का शौक़ था और वो मुंबई आकर सिंगर बनना चाहती थी। टुनटुन ने ठान लिया था कि जब भी वह गाने का मौका मिलेगा तो वो नौशाद के लिए गाएगी। एक दिन चुपचाप वो रिश्तेदारों से भागकर मुंबई आ गई। दिल्ली में किसी ने उनके निर्देशक नितिन बॉस के असिस्टेंट जवाद हुसैन का पता दिया था। वो मुंबई आकर उनसे मिलने और उन्होंने ही टुनटुन को पढ़ा दी। दोस्तों, ये बात 1947 की है, जब देश का बंटवारा हो रहा था। उन दिनों कारदार फिल्म दर्द बना रहे थे। तभी टुनटुन एक दिन बेरटकों उनके घर में जा घुसी और उन्हीं से पूछ बैठी कि कारदार कहाँ मिलेंगे, मुझे गाना गाना है। दरअसल टुनटुन को फिल्मी और तरीके से वाकिफ़ नहीं थी। टुनटुन का ये अंदाज़ कारदार को बहुत पसंद आया। कारदार ने तुरंत नौशाद साहब की असिस्टेंट को बुलाया और टुनटुन का टेस्ट लेने को कहा। तब टुनटुन ने उन्हें फिल्म जीनत का गाना आंधियाँ गम की यूं चली गाया। टुनटुन का गाना उन्हें इतना पसंद आया कि 500 रुपये महीने की नौकरी पर उन्हें रख लिया। दोस्तों, टुनटुन का पहला गीत फिल्म दर्द में अफसाना लिख रही हूँ था। ये गाना सुपरहिट हुआ और टुनटुन की किस्मत चमक गई। टुनटुन का ये गाना एक पाकिस्तानी अख्तर अब्बास काजी को इतना पसंद आया कि वो अपना मुल्क छोड़कर भारत आ गए और टुनटुन से शादी कर ली। अख्तर टुनटुन के पुराने जानने वाले थे। इसके बाद तो टुनटुन ने लगातार करीब 45 गाने गाए, लेकिन प्रेग्नेंट होने और कुछ घरेलू जिम्मेवारियों के चलते उन्हें फिल्मों से ब्रेक लेना पड़ा।
टुनटुन के पति अख्तर नौकरी करते थे, लेकिन परिवार बढ़ने के साथ सैलरी कम पड़ने लगी। इसीलिए टुनटुन ने फिर काम करने की सोची। बच्चे होने के बाद टुनटुन का वज़न लगातार बढ़ता जा रहा था। तभी नौशाद फिल्म बाबुल बना रहे थे। उन्होंने टुनटुन से एक हास्य किरदार करने को कहा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। इसी फिल्म में नौशाद साहब ने उमा देवी को टुनटुन नाम दिया था, जो आगे चलकर उनकी पहचान बन गई। टुनटुन का किरदार लोगों को बेहद पसंद आया और देखते ही देखते वो कॉमेडी एक्ट्रेस बन गई। अपने 5 दशक के करियर में टुनटुन ने करीब 200 फिल्मों में काम किया। 90 का दशक में पति की मौत के बाद उन्होंने फिल्मों से खुद को अलग कर लिया। 24 नवंबर 2003 को टुनटुन इस दुनिया को अलविदा कह गई, लेकिन आज भी वे लोगों के दिलों में ज़िंदा है। दोस्तों, इसी के साथ आज का फिल्मी किस्सा टुनटुन जी पर था जो समाप्त होता है। आपको ये किस्सा कैसा लगा? कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।